The top story of the hour. The BJP-led Delhi government is making goods on one of its major campaign promises, the Mahila Samman Yojana, which promises Rs 2,500 monthly for women in the national capital. The scheme, set to be launched on the International Women's Day, is expected to benefit around 15 to 20 lakh women between the ages of 18 to 60. The government has set an annual household income cap of Rs 3 lakh yearly. Women who do not pay taxes, do not benefit from any other government scheme and are not government employees will be eligible to avail the scheme. This comes after a long tussle between BJP and Aam Aadmi Party over the implementation of the benefits for women in Delhi following Bharatiya Janata Party's win in the assembly elections. Meanwhile, viewers, let's listen in to what Delhi CM Rekha Gupta has said. जहां मैं उनकी मदद के लिए फोन कर सकती थी, एक अस्पताल में उनका एडमिशन नहीं होता था तो दूसरे में करती थी, दूसरे में नहीं होता था तो तीसरे में करती थी, पर इमीडिएट जो उनको रिलीफ मिल पाए हमने उसके लिए प्रयास किया। तो इसके लिए मैं अर्चना बजाज जी को भी बधाई देती हूँ कि वो कभी मेरे फोनों से ज्यादा दुखी नहीं हुई। डॉक्टर राजीव नैयर, आप सबका हमेशा बड़ा सहयोग मिला। और एक बार तो सुबह सवेरे 4 बजे जब मैंने महिपाल जी को उठाया, एक मेजर एक्सीडेंट नोएडा में हुआ और मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं और इमीडिएट अरेंजमेंट कीजिए, उन पेशेंट्स को यहाँ लाना है। और मुझे नहीं पता उन्हें कितनी चोट लगी है, पर उन्होंने मदद मांगी है और हमें करना है। तो मैंने पाया कि खुद महिपाल जी वहां खड़े होकर के वो काम करवा रहे थे। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एक संघर्ष का समय होता है। 30 वर्ष से मैं इस सामाजिक जीवन में हूं और आप सबका सहयोग जो मुझे मिला, जो हमने जनता की सेवा की और जनता का जो आशीर्वाद मिला, आज वही मुझे इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे खड़ा किए हुए है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, पूरी 40 की टीम के लिए। इसी राह पे चलना है। हॉस्पिटल चलाना एक काम है और समाज की सेवा उसके ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। महिला दिवस का मौका है। नारंग जी अभी उपलब्धियों की बात करते कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट से ज्यादा आत्मनिर्भरता मैं बोलूंगी कि हमारे समाज में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, नेक्स्ट स्टेप पे आया तो बेटी पढ़ाओ पे पहुंचा और आज बेटी बढ़ाओ पे आ गए हैं। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ में सब चीज आ जाती है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी को बढ़ाने के लिए ना केवल उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता, उसका सम्मान, उसका सशक्तिकरण, हर चीज को हमें जोड़ना होगा। मुझे मालूम है समाज में पहले की अपेक्षा आज बहुत बदलाव है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से कुछ फंगस लगी हुई है जिसको अब आज भी साफ करने की जरूरत है। और वो सफाई जो है वो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। सरकारों को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो ये दंडनीय अपराध है। ये अंदर से होना चाहिए कि ये काम नहीं होना है। बेटी हो या बेटा हमारे लिए बराबर है, ये समाज के मन में से आना चाहिए। ये डॉक्टर्स के मानसिकता में होना चाहिए कि मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना जो इस तरह की सोच रखता हो। बेटियां समाज के लिए सम्मान की बात है। आज मोदी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया। एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में मोदी जी ने जो दिल्ली की इस बेटी को आशीर्वाद दिया, मैं समझती हूँ कि आप सबका दिल खुशियों से भर दिया। और आज यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनी है, मुख्यमंत्री हम बने हैं। क्यों भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सब मुख्यमंत्री खड़ी हैं।
मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें बहुत आगे तक जाना है। वो सारे सपने जो दिल्ली ने देखे थे उनको पूरा करने का समय आ गया है। एक सशक्त दिल्ली, एक स्वस्थ दिल्ली, एक आधुनिक दिल्ली के लिए हमें काम करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्वास्थ्य का सेक्टर, जिसमें हर एक को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी चिंता हमें करनी है। सरकारें भी करें और निजी संस्थान भी करें। एक समाज सेवा के नाते जितने प्रोजेक्ट आपके अस्पताल के माध्यम से चलते हैं, उसको और 2 कदम आगे लेकर के जाना होगा। यदि हमने किसी को हेल्थ दे दी तो आप समझिए कि उसका जीवन सुधर गया। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया, कौन सोचता था कि जो महिला चूल्हा जलाती है और वो सारा धुआं अपने फेफड़ों में लेती है, उसकी आंखों में वो धुआं भर जाता था, उसकी जिंदगी बीमारी में निकल जाती थी। एक उज्ज्वला ला करके मोदी जी ने उन सारी बहनों का उद्धार कर दिया कि आज उसको जरूरत नहीं है उस धुएं में घुसने की। कितनी बड़ी बात है। आज खुले में जो शौचालय जाना पड़ता था, ना केवल शर्म की बात थी बल्कि हेल्थ और हाइजीन की भी प्रॉब्लम थी। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो लाल किले की दीवार पे खड़े होकर के जिन्होंने इतनी बड़ी देश की समस्या जो 70 सालों से आजादी के बाद भी किसी के संज्ञान में नहीं थी कि ये भी प्रॉब्लम है, ओपन डेफिकेशन का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा देश भारत था, पर किसी की सोच में भी नहीं था कि शौचालय होना चाहिए। मोदी जी ने किया कि आज देश में करोड़ों शौचालय बना के बहनों को इज्जत घर दिए। आज वो सम्मान के साथ में अपने परिवार में, अपने घर में रहते हुए शौचालय का उपयोग करती है। उसको कहीं खुले में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक काम जो किया गया केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज उसी राह पे डबल इंजन की सरकार के साथ मैं ये सोचती हूं कि हमें भी दिल्ली में इसी प्रकार से पूरा स्वास्थ्य की नेटवर्किंग करनी होगी। हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं, हम उनमें ना केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें, सुविधाएं दें, बल्कि आधुनिक चिकित्सा के पूरा का पूरा संस्थान वहां पे उपलब्ध कराएं। हम आम जनता को उत्तम गुणवत्ता की सारी स्वास्थ्य सेवाएं दे। आज जिस स्थिति में हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनको क्यों दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत पड़े कि वो हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं। हम सरकारी अस्पतालों में ही उनके लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी करें, बेहतर मशीनरी, बेहतर टेक्निकल इक्विपमेंट जो है उनको उपलब्ध कराएं, ताकि हर एक को स्वास्थ्य मिल पाए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पूरे देश में एक स्वास्थ्य की दिशा में जो क्रांति लेके आए हैं कि आज सबको आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। जो 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लोगों को सुकून दिया है। हमने दिल्ली सरकार पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये आयुष्मान भारत की जो योजना थी, जो पिछली सरकारों ने दबा के रख ली थी, रोक के रख ली थी, उसको पास किया। अब दिल्ली के लोगों को 5 नहीं, 5 + 5 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में लाभ प्राप्त होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उसे पास किया और लगातार एक एक काम जो हम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। जन औषधि केंद्र कल 7वां